कराची में कितने हादसा होते हैं, कोई डंपर के नीचे आ गया, अभी जो बीच में हादसा हुआ था बच्चा गटर में गिर गया। तो आप मुझे बताएं किसको सज़ा मिली, क्या हुआ कि वो सुलह हो गई, पैसे दे दिए। हर दफ़ा यही होता है कराची में। तो हम तो इमरान खान के नज़रिए पे खड़े हैं। उसका नज़रिया क्या था, करप्शन ख़त्म हो। गुर्बत भी तभी ख़त्म होगी जब आपके मुल्क में करप्शन ख़त्म हो। टैक्स का पैसा ये बड़े बड़े चोर चोरी कर लेते हैं। अभी आप देखें 553 अरब की जो करप्शन हुई, आप बताएं कौन सा मीडिया इसको चला रहा है, दिखा रहा है, किसी को पता ही नहीं है। 553 अरब की करप्शन किसने की? ये तो अभी सबको पता है किसने। आप बताएं, आपको पता होगा ना, आप बताएं किसने? IMF की जो रिपोर्ट आई थी, अब आप उसमें देख लें, फिर मैं नाम लूँगा मुझे उठा लिया जाएगा, क्योंकि फिर क्या है, यही देखा जाता है कि इंसाफ नहीं है। इंसाफ हो, कानून जो है अपना काम करे। अब आप करप्शन कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम गुर्बत। अब रोड बनाने से, पंजाब में रोड बना दी, बसें चला दी, कानून है नहीं, लोगों को घर से सो उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिर आप बोल रहे हैं देखें बसें चल गई, ये हो गई। जहाज की कीमत में पूरा PIA बेच दिया, एक जहाज की कीमत में पूरा PIA बेच दिया मेरे भाई। ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया क्या कर रही है, वो अभी तक सो रही है। एक औरत है, वो खुद अपने लिए बाहर निकली है, तो आप उसको भी जीने नहीं दे रहे। एटलीस्ट 70 साल उसकी एज है, आप उसकी एज का ही एहतराम कर लो। और इन लड़कों को कोई रोकने वाला नहीं है कि आए गए, कभी कॉलेजेस में हो रहा है सब कुछ, और इस बात को हर बार दुबा दिया जाता है, हर बार इस बात को दुबा दिया जाता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, वो सिर्फ आज तक सोई ही रही है। इन 75 सालों में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारी वुमेन सोसाइटी जो है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमारी वुमेन के इतना भी नहीं कर सकती कि वो अपने कमाने के लिए बाहर निकल सके। वो खुद को जो, अगर उसको कोई डिफेंड करने वाला नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो खुद अगर बाहर निकल रही है, तो फिर ये लोग उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे। मैं क्या कहती हूँ, बेसिकली पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे वो इसकी आवाम हो, चाहे वो इसकी हुक्मरान हो, सब कुछ, मैं तो कहती हूँ सब मिली बगावत है। सब मिल के ही इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही पाकिस्तान को तरक्की करने दे रहे हैं और ना ही कुछ भी। सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, जबकि पाकिस्तान करना चाह रहा है। जबकि पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना छोटा है। पाकिस्तान इज़ 7 टाइम्स स्मॉलर देन इंडिया। सेम गोज विद हमारी गवर्नमेंट। क्या हमारी आवाम के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाह रही है? नहीं, दे आर नॉट ट्राइंग टू डू। जो पावरफुल है, ही इज़ हैविंग कि ही डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ गुड रिलेशंस विद एनी अदर। व्हाट दे डू इज़ राइट, व्हाट पीपल डू इज़ नॉट राइट। जो वो करना चाहेंगे वो ठीक है, जो कमज़ोर करना चाहता है वो ठीक नहीं है। सेम गोज विद इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया ताकतवर है, 7 टाइम्स बिगर है। इंडिया इज़ हैविंग मोर एवरीथिंग, ही इज़ लाइक, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है ना, इन्फ्लुएंस देन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू दैट, बट इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू डू दैट। सेम गोज विद, आप देखें कि अब जिसकी छोटी सी एग्जांपल है, पाकिस्तान करंट टाइम के अंदर कह रहा है कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, जबकि इसराइल पाकिस्तान से छोटा, वो कह रहा है मुझे तस्लीम किया जाए। सेम गोज विद पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे मानना चाहिए। भाई सबको बेच देंगे ये भाई। यहाँ पे हम लोग करें क्या, मुझे बताओ? एक बंदा 10 से 15 का होगा। थोड़ा टाइम रुको, पाकिस्तान में किसी और का होगा। ये थोड़ा टाइम रुको, इनकी हुकूमत थोड़ी और चल जाए, पाकिस्तान भी किसी और का होगा फिर। पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये किसी और का ही है। किसका है? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबको पता है किसका है। रेप के बारे में क्या कहोगे? रेप के बारे में 70 साल की औरत के साथ रेप हुआ है उस मुल्क के अंदर, जहाँ ये बोला जाता है कि रिवीलिंग क्लॉथ्स लड़कियाँ पहनती हैं तो वो रेप को अट्रैक्ट करती हैं, वो लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं। क्या कहोगे? वहाँ पर छोटे बच्चों का भी रेप हो रहा है। 70 साल की औरत को भी नहीं बख्शा जा रहा, जो खुद रोजी रोटी कमाने निकली है, रिक्शा चला रही थी। इट वॉज नेवर अबाउट क्लोथिंग, क्योंकि अगर वो लोग बुर्का पहनकर भी बाहर निकलेंगे ना, तो इन लोगों की नज़रें फिर भी जो है ना मुड़ मुड़ के उसको देखेंगी। ये कभी क्लोथिंग पे डिपेंड ही नहीं करता। अब भी हमारी सोसाइटी यही सोचती है कि हम लोग रिवीलिंग ड्रेस पहनकर बाहर निकलते हैं। वो किस लिए बाहर निकली थी? बाहर आवारागर्दी करी थी वो सिर्फ रिक्शा चलाने के लिए, खुद, ताकि वो खुद कमा के कुछ खा सके। अब इंसान को पेट लगा हुआ, उसके लिए वो कमाने के लिए तो निकलेगा ना, अगर उसके घर में कोई मर्द नहीं है उसको कमा कर खिलाने के लिए। और अगर वो बाहर निकल रही है तो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और आप ये बात करिए, छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अगर कब्रिस्तान में कोई पता चल जाए इनको कि यहाँ एक औरत की कब्र है, ये उस मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे। हम लोग कहाँ एज अ सोसाइटी स्टैंड कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। लीडर्स जो कुर्सियों पे आके बैठते हैं, ये इनको पीछे से चलाया जा रहा होता है। इनकी अपनी कोई वैल्यू पावर से कुछ नहीं होती। एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो इनको लेके चल रहा होता है। जब तक ये लोग उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं, इनकी पावर रहती है, इनकी कुर्सी सलामत है। जैसे ये लोग अपनी मनमानियाँ करनी शुरू कर देते हैं ना, इनका टाइम ख़त्म हो जाता है। आप सबको उठा के देख लें। तो ट्रम्प के साथ भी यही हुआ। उसने पिछली जो भी थिंक टैंक लॉबीज़ थी उनके ख़िलाफ़ हो गया, उन्होंने उसको बड़े तरीके से उलझाया केसेस में, उसको फारिग कराया। हमारे जो पिछले जो थे इमरान खान साहब, मैं उनका नाम यहाँ लेना चाहूँगा,
वो गए खिलाफ, उनको भी उलझा दिया गया। जो इस वक्त करंट मौजूदा हुकूमत है, जो हमारे एक थे नवाज शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ साहब थे, जो अक्सर ये कहते हैं, बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि मुझे क्यों निकाला गया, उसका एक ही जवाब है, क्योंकि जब आप खिलाफ जाएंगे और अपनी करना शुरू करेंगे, थिंक टैंक जो है ना वो यहाँ का भी नहीं है। बोलता है कि पूछ कर बताऊंगा, वो जो बताता है वो वज़ीर आज़म है, तो आप खुद बताओ कि मुल्क को किसका है। आप बताओ ना। नहीं, मैंने तो बता दिया ना, समझने वाले समझ गए। सुनो, हाँ। बोल रहा है इस मुल्क को जो है ना, बेशक आर्मी चला रहा है, बेशक आर्मी चला, लेकिन हम आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारा है। मेरा खुद भाई फौज के अंदर है, सही है, मेरा खानदान फौज से ताल्लुक रखा है, मैं फौज को नहीं छोड़ सकता, मैं इमरान खान को भी नहीं छोड़ सकता। इमरान खान हमारे रेड लाइन है, ये फौज भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। सब मुसलमान इस अवाम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, ये बड़ा लीडर है, इस अवाम की खातिर, इस मुल्क की खातिर उसको रिहा करना चाहिए। किसी सूरत उसका नहीं बनता कि उसको बेला हुआ जो है ना खेत में रखा हुआ है। किसको नहीं पता तोशाखाना में क्या हुआ है। जरदारी साहब ने तोशाखाना से गाड़ियाँ लिया हुआ है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने गाड़ियाँ लिया हुआ है, उसको बाइज्जत इमरान खान ने भी कहा जाता है घड़ी लिए। इमरान खान ने अगर गाड़ी लिया हो तो साबित तो करे, साबित तो करे। ये तो टैक्स पे करके लिए, टैक्स पे करके लिए, फ्री में नहीं ली, गाड़ी अलाउ नहीं है लेना। खबर आई थी ना, मेटल के दरवाजे लगाकर ताला लगाया जा रहा है कब्रों के ऊपर। जी, इसी वजह से, इन्हीं लड़कों की वजह से हमारी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पता नहीं अब आगे आगे क्या करेगी। हम कहते थे कि 1400 साल पहले औरतों के साथ उनकी इज्जत नहीं थी, उनके साथ बहुत बुरा होता था, लेकिन 1400 साल बाद भी हम लोग एज ए सोसाइटी वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, जी, आप क्या बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि औरतों को घर के मतलब रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप अपने बेटों को घर रखें, हमारी औरतें खुद ही सेव हो जाएंगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, क्या हमारे माशरे के लिए औरत सिर्फ एक सेक्स टॉय है, चाहे वो छोटी 6 साल की बच्ची हो, 4 साल की बच्ची हो, या कोई जवान लड़की हो, या कोई एक बूढ़ी औरत ही क्यों ना हो, क्या हर औरत को ये सेक्स की नज़र से ही देखते हैं, सेक्स टॉय ही समझते हैं? क्योंकि ये कुरान पाक में भी है कि सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो मर्दों में ज़्यादा होती है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हर जगह ही शुरू हो जाओ। आप अपनी उस डिज़ायर को कंट्रोल भी तो कर सकते हो ना। यही तो अल्लाह ताला ने आपको ऑर्डर किया। अगर आप अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मान रहे, अगर थिंक टैंक इस मुल्क का भी नहीं है, वो ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे होते हैं। पूरी दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मा जो है ना वो खामोश है एक बात पे, फ़लस्तीन के मामले पे किसी ने नहीं बात की। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। थिंक टैंक ने जो हुक्म जारी किए उसके मुताबिक चलोगे तो ठीक है, उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो फिर आपको फोर्स किया जाता है कि इसको हटाओ, इसको मरवाओ, इसको ये करो। आपसे जो बात पहले बोली है कि इंडिया इज़ 7 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान। सो अगर पाकिस्तान की इतनी इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, तो ऑब्वियसली इंडिया की भी काफ़ी इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है। क्योंकि अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखें, अमेरिका के अंदर अमेरिकन से पहले इंडियंस थे। अगर आप 1750 में चले जाएँ, 1780 में चले जाएँ, वहाँ पे इंडियंस थे जो वहाँ पे रहते थे। उसके बाद जैसे जैसे वो वहाँ से मूव ऑन होना स्टार्ट हुए, तो लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि वहाँ से इंडियंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो इंडियंस का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज दे हैव अदर कम्युनिटीज़ ओवर देयर एज वेल। तो जैसे ही वो ख़त्म हुई, इंडिया की अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे कप्तान ने इस कौम को इतना बाशऊर बनाया, सही है, कि सबको पता है कि क्या क्या हुआ इस मुल्क के साथ। सही है, हम तो बोल रहे हैं सबसे पहले अगर किसी का इख्तिसाब होना है तो उन पुराने जर्नेलों का इख्तिसाब पहले होना चाहिए, जिसने इस मुल्क को लूटा, बाहर चले गए, बाहर मुल्कों में जजीरे बना दिया। एक गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर होगी? जिस तरह इस वक्त गरीब पिट रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, गरीब के हालात खराब है, गरीब के हालात कैसे बेहतर होंगे? करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। करप्शन ऐसे लोग, जब इस मुल्क का पैसा इस मुल्क पे लगेगा, आवाम पे लगेगा, तो गुर्बत भी खत्म होगी। अब करप्शन ही खत्म नहीं हो रही तो आवाम गुर्बत में ही आएगी ना। नाम का कोई चीज़ ही नहीं है भाई, आइन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम जो उसने किया, आइन का ढांचा ही बदल दिया इन लोगों ने। जो हालात उसमें पैदा किया गया, वो पूरा मुल्क का निज़ाम ही चेंज कर दिया। हमारे मुल्क में जो बाहर के लोग हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पता है कि यहाँ पे कोई जो भी गवर्नमेंट है ना वो आवाम की नहीं है। जब तक आवाम की गवर्नमेंट नहीं होगी ना, तो बाहर के लोग पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। घर में बड़ा आदमी चोर होता है ना, बड़ा घर का सरबराह, तो बच्चा सारा तितर बितर हो जाता है, आगे पीछे भागते हैं। अगर आप अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर्स दिए उनको नहीं आप पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे, तो फिर इस तरह के केसेस सामने आते जाएंगे। तो अब ये केस सामने आए ना, पता नहीं कितने केसेस हैं जो सामने ही नहीं आते। उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं, बेटी का मामला है, हम लोग बाहर ये केस नहीं लेकर जा सकते, हमारी बेटी की इज्जत ख़राब होगी। इनकी वजह से और बहुत सारे केसेस उनको छूट मिल जाती है, और रेपिस्ट जो है ऐसे ही धनधनाते फिरते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में। हर औरत को गंदी नज़रों से देखा जाता है। आपने तो पाया और आप पूरे पर्दे में हो, आप सेफ हो? नहीं, पाकिस्तान में तो हम सेफ नहीं हैं। ये जो माँ बाप होते हैं जो कहते हैं कि हमारी बेटी की इज्जत
मतलब ख़राब हो जाएगी और बात बाहर नहीं निकलने देते। सबसे बड़ी गलती तो उनकी भी है। पहले उनको चाहिए पहले अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएं, बाकी सबको बाद में मिल जाए। और मेरे ख्याल से शायद हम ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए ये नहीं हो सकता। एक बात बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर इस तरह से रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, रेप हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बट ऑब्वियसली इंडिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा हो गई, तो इंडिया के वोट्स इसलिए ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ने भी किया है, पाकिस्तान के जितने वहाँ पे ओवरसीज़ हैं उन्होंने भी वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्ट होता है तो इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि everything is done by India or Pakistan, because the total voters that were in America, that were 24 crores. So if you count 5.5 million Indians or count 3 million from Pakistan and other countries, almost 5 to 8 million from other countries as well, so they have a lot of population from themselves as well. So Donald Trump is elected by Americans, not from Indians and Pakistans. सर, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा है कि हमेशा झुकाव जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ, इंडियंस की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी या इंडिया को होने वाला है? 100% क्यों नहीं। ये बहुत सारे रिलेशंस जो है ना वो पर्सनल ताल्लुकात पे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब इस मुल्क में मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे, साहब ये भागा हुआ है, देखो इधर रास्ता बंद किया वो उधर पे आया, इधर रास्ता बंद किया वो उधर पे आया, आज़ादी मांग रहे हैं। पाकिस्तान का सरबराह चोर है, सब चोर है। ये जो पहले वाला लीडरशिप है ना, इस पे सब चोर है। पाकिस्तान का पैसा जो है ना लूट है, बाहर मत ले गया, अमेरिका ले गया, लंदन ले गया, ये सब सबसे पूछो, ये सबको पता है। कोई बोलते कोई नहीं बोलते, कोई बोलते कोई नहीं बोलते। लेकिन ये जब चोर नहीं होगा, हालात बेहतर कैसे होंगे, कब होंगे? ये जब चोरी खत्म हो जाएगा, इमरान खान आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान चाहिए बस। जो चाचा ने बात किया, हमारे सबका एक ही बात है, हमारा एक ही बात है कि इमरान खान जिंदाबाद। बाकी जितना है सब बड़वा खा लोगे, सब बेड़चूद लोगे, इमरान खान जिंदाबाद। जो नॉर्मल इंसान है वो बेरोजगारी से भी मर रहा है, महंगाई से भी मर रहा है, बिजली की बिलों से भी मर रहा है, आटे के दामों से भी मर रहा है, चीनी से भी मर रहा है, दालों से भी मर रहा है, सब्जियों से भी मर रहा है। एक आम इंसान को हालात कब बेहतर होंगे पाकिस्तान के अंदर? ये तो अगर आप देखेंगे तो ये तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमको तो यही बता रहे हैं, पूरे बना रहे हैं कि बस ये होगा हर हुकूमत में। बड़ी उम्र की, उधेड़ उम्र की औरतों के साथ वहाँ पर जब औरत मार्च होती है, फिर मौलवियों को बहुत आग लगती है, फिर हमारे लोगों को बड़ी आग लगती है। जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तब फतवे जारी क्यों नहीं होते? मैं कहती हूँ सिर्फ ये जो हमारे मौलवी सोसाइटी है ना, इनको सिर्फ ये कहें कि हमारी इंतज़ामिया से सवाल करें कि जब हमारी औरतें घरों में सेव नहीं है, वो औरत मार्च पे निकलती हैं, वो तब भी इनको ठीक नहीं लगती। हम औरतें ठीक कहाँ हैं? बस ये मौलवी जो सोसाइटी है, ये हमें सिर्फ ये बता दें हम लोग सेव कहाँ पर हैं। अगर हम लोग अपने घरों में नहीं सेव, अगर हम बाहर निकलते हैं अपने राइट्स के लिए, आप सिर्फ हमें वो राइट्स देते हैं जो इस्लाम ने औरतों को दिए हुए हैं, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम औरत मार्च के नाम पर बाहर नहीं निकलेंगे, आप सिर्फ हमें वो राइट्स देते हैं जो हमारे इस्लाम ने औरतों को दिए। ये आप मौलवियों से पूछें कि वो कहते हैं कि हम पर्दा करें, चादरें ओढ़ें, उनसे पूछें कि क्या पर्दा करने से हम सेफ हो जाएंगे? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप किसी और मुस्लिम कंट्री में आपने ऐसा माहौल देखा है जैसा यहाँ पर है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये ज़रूर कहूँगा, अपने आप पे फ़ख्र करें, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ। हम ज़मीन पे तो करोड़ों खरबों रुपए लगा देते हैं, बाकी ममालिक से ज़्यादा पैसा हम लगा देते हैं ईंट रेत ज़मीन पे। अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे पैसा लगाएं। फिर जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर जाएगा ना, वो ये कभी नहीं कहेगा कि मेरी मजबूरी है, मैं आया तो हूँ मगर मेरी मजबूरी है। वो ये कभी भी नहीं ये कहेगा, वो फख्र से जाकर मिलेगा और उसको भी इंशाल्लाह फूलों के हार ही पहनाए जाएंगे। सर, अब ये देखें, जर्मनी ने 90,000 जो है एनुअली वीज़ास अनाउंस कर दिए हैं स्किलफुल इंडियंस के लिए। उन्हें बोला कि भाई आप आएँ, हमारे मुल्क में आके काम करें, हमें आपकी ज़रूरत है। ये कोई छोटी बात है। यूएई हमें वीज़ा नहीं दे रहा, सऊदी अरेबिया में हमारे लिए मुश्किलात हैं, यूके में गेट आउट, पाकिस्तान। हमारे मुल्क के अंदर जो माफिया चल रही है, इस वजह से हम गरीबों का नींद हराम हो चुकी है। सुबह उठते तो आटे का एक रेट होते, शाम को घर जाते तो घी का दूसरा रेट होते, मेडिसिन का अलग रेट होते।
हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ने जो भेजा हुआ था इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का सरमाया इमरान खान साहब, वो हमारा दर्द को समझता था, हमारी तकलीफ को समझता था और हमारी मुश्किलात को समझता था। अल्लाह समझता था और अल्लाह के सिवा वो समझता था, क्योंकि वो जीरो से उठा हुआ था, वो जीरो से आया हुआ बंदा था। जो जीरो से आता तो हर किसी का दर्द पहचानते। अगर एक कोटी वाला आके सीट पे बैठ जाए तो किसी का दर्द नहीं पहचानते, क्योंकि तो अरबों में पले हुए होते, अरबों में बड़े हुए होते। जो जीरो से आते हैं तो वो गरीब का दुख दर्द समझ सकते। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए, हमारे लिए भी नहीं, मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए एक ही लीडर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो इस आवाम का दुख दर्द समझता है। अगर इमरान खान को रिहा नहीं करते फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा, ये मुल्क का जो हालात आप देख रहे हैं, अभी हमारे मीडिया वाले बताएंगे 200-300 लोग हैं, 200-300 नहीं है, इस टाइम ये लाख से ऊपर लोग हैं, इससे डबल ट्रिपल निकलेंगे लोग, क्योंकि लोग ये कि पाकिस्तान में रेशो ज़्यादा है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में ऐसा है कि पाकिस्तान में जो अदलिया का निज़ाम है वो बिल्कुल ही बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन कुछ जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस पर एक्शन लिया जाता है और रेपिस्ट को जो है वो सज़ा दी जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर औरतों को बहुत ढील दी गई है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती है, लेकिन वहाँ का कानून ये है कि अगर आपने औरत की तरफ आंख उठाई, अगर आपने रेप किया, आपको सजा मिलेगी, गर्दन उड़ाएंगे। तो बिल्कुल यही जो है पाकिस्तान में भी ये कानून नाफिज होना चाहिए ना, ताकि हमारी औरत भी सेफ रखे। और दुबई के अंदर भी यही सीन है जी, ऐसे ही पाकिस्तान में भी बस ऐसा होना चाहिए। हमारा जो अदलिया का सिस्टम है वो कहाँ पे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब कहीं जो हमारी अलीट सोसाइटियाँ हैं वो कभी कोई जुर्म करती हैं तो वो हमेशा ही छूट जाती हैं, और जो रेपिस्ट हैं वो भी अगर कभी जुर्म करते हैं तो वो हमेशा ही जो है उनको रख दिया जाता है, उनको सज़ा नहीं दी जाती। इस्लाम के अंदर कितने हकूक़ हैं और सोसाइटी किस तरीके से डील कर रही है? इस्लाम के अंदर औरतों को इतने हकूक़ हैं कि हमारे एटलीस्ट हम औरतों को खुद भी नहीं पता कि ये हमारा राइट है।